नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं घनश्याम ओझा। आज हम मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी, लोकप्रिय जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के विदाई समारोह के अवसर पे आए हुए हैं और जिला कलेक्ट्रेट के गार्डन में खड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं लोकप्रिय जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के विषय में, जो कि 2022 के 19 सितंबर को मिर्ज़ापुर जनपद में उनका आगमन हुआ था और जब से उन्होंने आए, सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेकने के बाद पदभार ग्रहण किया। इसके बाद से ही जनपद में ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई दिव्य शक्ति स्वरूपा का अवतरित हुआ है, आवरण हो चुका है और तब से ही यहाँ के जनमानस में एक लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। और प्रशासनिक स्तर की यदि बात करूं तो बहुत से कार्य उन्होंने कराया, जैसे विंध्य कॉरिडोर के कार्यक्रम को भी बहुत तीव्र गति दिया। साथ ही साथ आ गया नवरात्र का समय, नवरात्र में भी, सर्दी नवरात्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम कराया। फिर इसके बाद चुनार महोत्सव 3 दिवसीय, जो कि बहुत ही लोकप्रियता हासिल किया, उनके द्वारा इस वर्ष 2023 के 15 अगस्त का 75 फीट का राजाओं की ऐतिहासिक राजधानी चुनार के किले पर ध्वजारोहण भी किया गया था। ध्वजारोहण की तैयारी कराई गई थी और पिछले 1 महीने से कजरी महोत्सव का आयोजन उनके मन मस्तिष्क में चल रहा था, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पे थी। किंतु उन्हें क्या पता था या किसी को यह नहीं पता था कि 1 सितंबर को शाम 6 बजे 7 बजे तक एक सूचना आई कि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का ट्रांसफ़र, स्थानांतरण बस्ती जिला के लिए हो गया है और यहाँ पे नए जिलाधिकारी आ रहे हैं। जैसे ही यह खबर मिर्ज़ापुर जनपद वासियों की लगी, समझिए कि पूरा मिर्ज़ापुर का जन शोकमय महसूस करने लगा। हाँ, अब इसमें लोगों का आंकड़ा है कि कहीं न कहीं से कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों का हाथ है जो कि दिव्या मित्तल जिलाधिकारी लोकप्रियता यहाँ के जनप्रतिनिधियों में कहीं न कहीं से कांटा चुभने लगी। जैसे जब शासन द्वारा निर्धारित समाधान योजना या फरियादियों को सुनने वाली बात आती थी, तो अपने कुर्सी पर से उठ करके एक फरियादियों के पास जा कर के स्वयं उनके दुख वेदनाओं को सुनती थी और पूरा का पूरा प्रयास करते थे कि त्वरित इसका समाधान किया जा सके। और साथ ही साथ गांव गिराव कार्यक्रम के तहत जब भी वो पहुंचती थी तो छोटे बच्चों से लेकर के किसी भी के साथ वो कभी भी यह नहीं समझती थी कि ये हमारे परिवार के सदस्य, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ। एक छोटा सा भी बच्चा यदि उनके पास आता था कि मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते थे, तो बड़े शौक़ के साथ वो उनके साथ जो है जुड़ जाती थे। तो हमेशा यहाँ जनपद के भी जो भी नागरिकगण है, जो जनता है, वे महसूस करते थे कि जिलाधिकारी हमारे परिवार की एक गार्जियन है, न कि एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। ऐसा भावनाएं लोगों के दिल में समाहित है। इन सब चीज़ों को देख करके यहाँ के कुछ जनपद के जनप्रतिनिधि जो है उनको खलने लगा, जो कि इतना अच्छा दिव्य कार्यक्रम कजरी महोत्सव जो कि 2 सितंबर को रखा गया था और उसके पहले ही इनको जो है ट्रांसफ़र कराने का कार्य किया गया। मनोज श्रीवास्तव, संस्थापक राष्ट्रवादी मंच, पूर्व प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। संपूर्ण देश और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यह कहने में हमें संकोच नहीं है कि मिर्ज़ापुर की धरती पर बंटी बबली की सरकार चल रही है। यह सरकार मिर्ज़ापुर के विकास के प्रति समर्पित नहीं है, बल्कि ये लोग अपना और दल के विकास में लगे हुए हैं। बहुआयामी प्रतिभा की धनी, ईमानदार, दमदार, संवेदनशील जिलाधिकारी का स्थानांतरण मिर्ज़ापुर से अचानक होना आज संपूर्ण मिर्ज़ापुर का जन और मन आहत है, अचंभित है। यह प्रश्न उठ रहा है कि किन लोगों ने और किसके दबाव में और किसके प्रभाव में जो जिलाधिकारी
मिर्ज़ापुर के विकास में लगी हो, मिर्ज़ापुर के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में लोगों के दुख दर्द को सुन रही हो, लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर हो, ऐसे जिलाधिकारी का स्थानांतरण होना आज बाहर से आए हुए जनप्रतिनिधि जो मिर्ज़ापुर को चारागाह समझ के चल रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आज आप सबके माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ। ये न्यायप्रिय जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी का ट्रांसफर हो गया बस्ती पर। हम लोग को दुख है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने इतना बढ़िया काम मिर्ज़ापुर में किया, हम लोग कभी किसी अधिकारियों की पैरवी और सिफारिश और किसी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन ये प्रशंसा के पात्र थे, इसलिए मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि इनका सरकार को रोकना चाहिए। इस समय विंध्य कॉरिडोर इतना बड़ा काम चल रहा है और जबकि उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है, और ऐसी समय पर ट्रांसफ़र करना न्याय उचित और न्याय संगत नहीं है। लौरियादा में आज तक कोई आदमी पानी नहीं पहुंचा सका, वहाँ जा कर के पानी पहुंचा कर इतना बड़ा काम, पुण्य का काम किया कि हम लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वैसे ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया है, ये प्रसादित प्रक्रिया, ट्रांसफ़र होना जाना कोई आदमी एक जगह नहीं रह सकता है, लेकिन इतना अधूरे काम को पूरा करने का जो संकल्प लिया था वो सब काम वही को ही रुक गया। मैं किसी दिया का अपना कोई मकान नहीं होता, किसी दिया का अपना कोई मकान नहीं होता। जहाँ भी रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा, जहाँ भी रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा। और माना कि दिव्या मित्तल हम लोग के नज़रों से छिप जाएंगी, मगर ख्यालों से बच के कहा जाएंगी, ख्यालों से बच के कहा जाएंगी। धन्यवाद।